दरबारी महाराज, महाराज जी गजब हो गया है। एक राज की बात मैं बताता हूँ। बलबीर सिंह। हाँ महाराज, बात ये है राजन कि आज तक जो कत्ल होते हुए आए हैं, आज कातिल का पता चल गया है कि कौन है वो कातिल, कौन है वो दरिंदा जो अपने राज्य में कत्ल कर रहा है। महाराज वो कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है, जो कि पूरे रात में तहस नहस कर रहा है। आज उस मोहर सिंह ने मेरे ऊपर भी हमला किया था। ये तो अच्छा हुआ कि सेनापति जी आ गए, मेरी जान बच गई राजन, मेरी जान बच गई। ये मोहर सिंह मेरे राज में महाराज। आइए सेनापति, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके राज में डाकू मोहर सिंह ने तहलका मचा रखा है राजन। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर हम पहुंच गए, नहीं तो बलबीर सिंह की जान को खतरा हो सकता था राजन। सेनापति चंद्रराज, वो डाकू मोहन सिंह हमारे राज में तहलका मचा रखा है और हम हुक्म देते हैं कि उस हरामखोर को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाया जाए। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म। किसी न किसी तरीके से हम डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करके आपके समक्ष जरूर पेश करेंगे राजन। खैर, सोचने वाली बात यही है राजन कि बलबीर सिंह की जान के लिए डाकू मोहर सिंह बिल्कुल तैनात था। तो क्या हुआ? और जब मैं पहुंचा राजन तो डाकू मोहर सिंह भाग गया, मेरे ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया राजन। इसमें जरूर कोई खास बात है, हम इसका जरूर पता लगाएंगे राजन। चंद्रराज, अवश्य उसका पता लगाइए। अगर वो हमारे गिरफ्त में नहीं आता है तो हमारे राज में वो तहलका मचा देगा, खून खराबा कर देगा। ठीक है राजन, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ डाकू मोहर सिंह की खोज में। चिंता न करो, वो जा रहे हैं डाकू मोहर सिंह के पास। जाओ दरबारी जाओ, देर मत करो। बलबीर सिंह, वो डाकू मोहर सिंह हमारे तारागढ़ में तहलका मचा रखा है, लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। लेकिन अफसोस, मेरा बेटा शिकार पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। और हमारी महारानी स्नान करने गई हैं, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं। बलबीर सिंह जी महाराज, कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए जी। वो डाकू मोहर सिंह गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है, हमारे हुक्म का पालन किया जाए। अब हमें कुछ करना चाहिए। सेनापति गए हैं डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करने, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये डाकू मोहर सिंह मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा है, मेरी इसकी दुश्मनी क्या है। खैर, जाएंगे छुप छुपा करके देखेंगे कि सेनापति इस मोहर सिंह को गिरफ्तार करता है या नहीं। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। सिपाही साहेब, बड़े ताज्जुब की बात है कि जब मेरी मुठभेड़ उस डाकू मोहर सिंह से हुई तो डाकू मोहर सिंह ने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई। यही बात तो सोचे वाली साहब, आपके ऊपर गोली नहीं चलाई, हमें ऊपर तो गोली चलाई, लेकिन हम टांग उठा दी, नीचे की निकल गए, हम बच गए साहब। खैर, इसका पता लगाना होगा। अगर मैं इस वर्दी के भेष में रहा और दोबारा फिर मुठभेड़ हुई हमारी, तो फिर वो बचकर निकल जाएगा। हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे कि आखिर कौन है ये डाकू मोहर सिंह।
इसलिए अपनी ये वर्दी उतार कर इसी पेड़ के डाल पर हम टाल देंगे और सबको ये घोषित कर दो कि सेनापति चंद्रराज मारा गया, और हम अपना भेष बनाएंगे साधु का बनाकर हम पूरे राज्य के अंदर ये पता लगाएंगे कि आखिर कौन है ये डाकू मोहर सिंह। जी साहब। इसलिए ऐसे कामों में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। साहब साथ है। हम संत महात्मा बनेंगे और तुम्हें भी मेरा चेला बनना होगा। लंड महात्मा बना जाएगा। संत महात्मा हम अपनी वर्दी को उतार कर हम यहीं पर टांग देंगे, और लोगों की नजर जब हमारी इस वर्दी पर पड़ेगी तो लोग यही समझेंगे कि ये तो सेनापति चंद्रराज की वर्दी है। जी साहब। वर्दी उतरने का मतलब कि सेनापति इस दुनिया में नहीं रहा है। जी साहब, मारे गए हैं। नहीं मारे गए हैं, और हम लोग साधु के भेष में उस डाकू का पता लगाएंगे। जी साहब। इसलिए फटाफट हमारी बात चाहिए। तुम भी अपने वस्त्र उतार कर यहीं पर टांग दो, ताकि लोगों को शक न हो कि सेनापति चंद्रराज के साथ उसका सिपाही भी रहता था। जी साहब। आखिर वो गया तो कहाँ गया? अगर तुम्हारे भी कपड़े यहीं पर मिलेंगे तो लोग समझेंगे कि तुम भी मारे गए हो। हम भी मर गए हैं। शाबाश। समझो मरे जाए नहीं सही नहीं मरे यार। नहीं कुछ ने तो लाइव की व्यवस्था कर रहे हैं। अपने कपड़े तुम उस पेड़ के डाल पर टांग दो, और मैं अपने कपड़े इस पेड़ के डाल पर टांग देता हूँ। ठीक साहब। साहेब हथकड़ी करी हम लपेट ले। इसका क्या करें? कल लाभ हम धाई लेंगे। संभाल कर रखना, ऐसी जगह किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग बने रहेंगे संत महात्मा, और अगर ये रिवाल्वर पकड़ी गई तो फिर दोनों फंस जाएंगे। साहब ये रिवाल्वर पकड़ी न जाए ऐसी जगह हम धाई लेबे कि ढूंढे वाला दूसरा जन्म ले तबो न पाई। ये लो, यही लग के रखो अपने पास में। तो हम जेब में थोड़ो रखेंगे, हम कोई चूतिया हैं। संभाल कर रखना, लोड है। खड़े हो जा। लगा तो नहीं? हरामखोर, मैंने तुझसे कहा था कि संभाल कर रखना। रिवाल्वर लोड है। नहीं बहन तो हमारी जिंदगी झंड हो। एक काम कर, इसको भी यही निकाल कर रख दे, इसको भी यही रख दे, ताकि अपने सारे साबूत मिट जाएं। साबूत मिट गए हैं, नहीं दोबारा तक जाए तो हम रख दे यहीं पर, और आओ चलते हैं किसी झाड़ी के पीछे, हम अपना रंग रूप एक संत महात्मा का बनाते हैं। चलिए साहब। आओ। अब हम लोग बाबा बनेंगे, तब वो डाकू को ढूंढेंगे। साला डाकू मिलेगा क्यों नहीं? अरे ये वर्दी तो सेनापति जी की है, क्योंकि इस प्लेट पर सेनापति का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब कि डाकू मोहर सिंह ने सेनापति को मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया है, और ये इस वर्दी यहाँ पर पड़ी हुई है साथ में रिवाल्वर। अब ऐसा करूं, इस वर्दी को लेकर महाराज के पास जाऊंगा और महाराज से बताऊंगा कि महाराज, सेनापति को डाकू मोहर सिंह ने मार दिया है। अब मुझे इस वर्दी को लेकर महाराज के पास
हाँ ये अंगूठी ये अंगूठी को मैं अपने पास रखूं, लाओ हम रखें। इसे अपने पास रखूंगा। आओ। जो यार मिल गया हम होगा, इसको हम अपने पास रखेंगे। दरबारी, ये क्या है? कपड़ा हाँ? कपड़ा है महाराज। बलबीर सिंह, महाराज बहुत गजब हो गया। और गजब सितम क्या देता और मंत्री चतुर गजब में क्या देता मंत्री चतुर और किस पापी ने ले लिया और सेनापति जान। बलबीर सिंह, ये वर्दी, महाराज ये वर्दी सेनापति की है, क्योंकि देखो प्लेट पर सेनापति का नाम लिखा हुआ है। मोहर सिंह ने सेनापति को मारकर उसकी लाश को गायब करवा दिया। राजन बलबीर सिंह, मेरे बहादुर चंद्र सेनापति को इस दुनिया से मिटा दिया। कौन है उसका पता लगाया जाए। डाकू मोहर सिंह, डाकू मोहर सिंह, मैंने पहले ही संकेत किया था कि वो डाकू मोहर सिंह मेरे राज उसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाया जाए। चलिए राजा, उस सलाम खो को फांसी के तख्त में चढ़ा देगा। महाबलियों को मार डाइस वही के कपड़ा हम पा गए। एक जेबी में को पैसा नहीं ना। कतली तुझको हम लोग गिरफ्तार करने आ रहे हैं। कहाँ मिलेगा इसी वक्त तुम्हारी खोज कर रहे हैं। साथियों, सरदार जी, तुम लोग सोच रहे होगे कि उस दिन हम सेनापति के सामने टिके क्यों नहीं, भाग क्यों खड़े हुए। इसलिए साथियों, सरदार जी, कि अगर हमारे बंदूक की एक भी गोली अगर सेनापति को लग जाती तो हमें बड़ा दुख होता। कौन सा दुख सरदार क्योंकि जी? दुश्मन हमारा सेनापति नहीं, दुश्मन हमारा बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह। और जब तक बलबीर सिंह को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, भवानी कसम हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथियों, सरदार जी, तुम लोग जाओ और मुझे मेरे हाल में अकेला छोड़ दो। क्यों नहीं? जाओ। अब थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं, उसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और बलबीर सिंह बहुत जल्द तेरा खात्मा करेंगे। हराम खोर। प्यारे सागर,
सागर, मैं आपकी मीना हूँ, मीना। सागर, तबीयत तो ठीक है? एकदम ठीक है। अरे पागल, कौन सागर? किस सागर की बात कर रही हो? अरे मेरा नाम सागर नहीं, मेरा नाम कुछ और है। क्या? दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो एकदम सही है, नहीं नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है आपका दिमाग नहीं सही है। कौन हो तुम? मैं, मेरे प्यारे सागर, मेरे पास आओ। नाम पहले मीना हमारा, रहा नाम पहले कमीना हमारा, खिला फूल सागर तुम्हें मैं। मैं राखी नहीं, मैं मीना हूँ, और आप मेरे सागर हैं। कुछ तो दिमाग में जोड़ डालिए। तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरा नाम सागर है? सागर है। और तुम्हारा नाम मीना है? मीना। और हम और तुम मतलब पिछले जन्म के एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं? मैं इतना जानता हूँ कि मेरा नाम अमरसेन है। नहीं नहीं सागर, तुम्हारा नाम अमरसेन नहीं है, तुम्हारा नाम सागर है। अरे मेरा नाम अमरसेन है। नहीं, आपका नाम सागर है, सागर। मैं कैसे यकीन करूं? मैं कैसे यकीन करूं? सागर, याद करो उस दिन जब मरते वक्त मेरे पिताजी ने हाथ में शमशीर लेकर आपकी जान लिया था, और साथ मरने जीने की कसम खाया था। देखो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। मेरा नाम अमरसेन है, मैं सागर नहीं हूँ। अरे सागर, नहीं मालूम, नहीं दिमाग में आ रहा। ये फूल देख रहे ना, इस फूल को देख रहे ना, जो मेरे हाथ में फूल है, ये वही फूल है आशिकी का। सागर, मीना, मुझे सब याद आ गया। याद आ गया? इस फूल को देखते ही मुझे सब याद आ गया कि मेरा नाम सागर और तुम मेरी मीना। सागर? हाँ मीना। सागर? मीना। मीना, पिछले जन्म की सारी बात याद आ गई। मैं तो सोच रही थी भूल ही गई। अरे भूल तो गया था, सब याद आ गया कि तुम मेरी मीना हो और मैं तुम्हारा सागर। और तुम्हारे बाप परिस्तान के राजा चिंगाली ने बड़ी बेदर्दी के साथ मेरा कत्ल कर दिया, लेकिन हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। अरे कभी नहीं तुम्हारी कसम। हाँ मीना, तू छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे तेरा साथ, ये साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। तुझे शर्म आना चाहिए।
राखी सच बता छुपान है राखे सच्चा राखी सच बता छुपा नहीं कौन सी सैर करने को आई यहाँ चोर डाकू से राखी मोहब्बत करे जानती हो कहाँ पे है इसका मकान याद पिछले जन्म की कहानी मुझे याद पिछले कहानी मुझे ये मेरा प्यार सागर कहाँ मान लो कत्ल दोनों का मेरे पिता ने किया थे चिंगाली रात कहाँ मान लो ए मिस्टर सामने आइए अपना परिचय दीजिए तुम्हारा नाम क्या है मैं जानना चाहती हूँ ठीक है, हाँ मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ अगर तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो तो सुनो। मेरा नाम अमर सेन है। मेरा नाम अमर सेन है। मैं तारागढ़ के सम्राट रतन सेन का बेटा हूँ। समझ गई? समझ रही हूँ हाँ, इस जन्म में मेरा नाम अमर सेन, लेकिन पिछले जन्म में ये मेरे प्यारे सागर जिसकी बात मैं कर रही थी दीदी यही हो मेरे प्यारे सागर। हाँ चलो ठीक है हम ही तो हैं इनके सागर। सागर इस सब बातें छोड़ो ये बताइए सेनापति को आप जानते हैं सेनापति? अरे सेनापति हमारे वफादार, हमारे तारागढ़ के वफादार सेनापति चंद्रराज अच्छी तरह जानता हूं मैं उन्हें। तो मैं उनसे प्यार करती हूँ वो मेरे सुहाग हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोनम परी है। अच्छा, और रहने वाली कहाँ की? इसी चंद्रनगर की रहने वाली हूँ। परिस्तान परिस्तान की हमारे परिस्तान की रहने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। ए सोनम परी। और तुम दोनों मेरे साथ चलिए। हाँ यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जान को खतरा है। तो चलिए मेरे साथ, लेकिन तुम्हें ये लिबास बदलना पड़ेगा। लिबास बदलना पड़ेगा? जी हाँ ये चोर डाकू के अच्छे नहीं लग रहे हैं। चलिए क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ चलो तुम आइए। चलो चलो चलो। ओ तो तुम्हारे परिस्तान की परी जाती है, इनका नाम सोनम है। तुम्हारा नाम मीना है। चलो भाग चले पूरब की मीना कि चलो भाग चले पूरब की ओर। हो चलो भाग प्यार मेरा ना चोरी कर ले ये पश्चिम के चोर रे। चलो भाग चले पूरब की ओर। हो चलो भाग चले या भगवान आज हमें हमारे पति और बेटे की बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूं क्या ना करूं मेरे कुछ समझ नहीं आता। महारानी जी मेरी बात सुनो गौर से। तो तारागढ़ की महारानी धीरज धरो तारा तारागढ़ की महारानी और धीरज धरो, इस तरह से नहीं करिए तुम अब रुदन। तेरा बेटा जब आए इस परिस्थान में तब होगे रिहा तुम अपने परितान राजा चिंगाली सुनो। परितान राजा परितान राजा
याद बेटे पति की सताती मुझे, इसलिए कर रही थी दारी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, महाराजा मेरे वतन मुझे पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। देखिए, इस तरह से रुदन मत कीजिए और इस तरह से परेशान मत होइए। हम तुम्हें आजाद कर देंगे, एक परिस्तान से तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा बेटा अमर सिंह नहीं आएगा